आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है जहाँ पर हमें सबसे पहले पूछा गया है बहुलीकरण क्या है, तो हमें यहाँ पर बहुलीकरण के बारे में बताना है। दूसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ब्यूना एस क्या है, इसका हमें रासायनिक सूत्र बताना है। और तीसरा प्रश्न दोस्तों में बोला गया है कि दो जौरनासी औषधियों के यहाँ पर हमें नाम बताने हैं। तो एक एक करके दोस्तों यहाँ पर हमें इस प्रश्न के उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, हमें प्रश्न अ, इसमें हमें किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों हमें बहुलीकरण के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बहुलीकरण की परिभाषा देखते हैं और हमारा जो बहुलीकरण है ये किस तरह का होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं ये जो हमारी बहुलीकरण की प्रक्रिया है इसमें हम दोस्तों कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एकलक इकाइयों से बहुलक बनाने की प्रक्रिया को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, बहुलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं जब भी हम किसी बहुलक का निर्माण करते हैं तो दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं, एकलक इकाइयों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं एकलक इकाइयों के बहुलीकरण के पश्चात ही दोस्तों हम यहाँ पर उस बहुलक को प्राप्त करते हैं। तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि एकलक इकाइयों से बहुलक बनाने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों सामान्य भाषा में इसकी परिभाषा। ठीक है, जो कि क्या है, हमारी बहुलीकरण की परिभाषा है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा बहुलीकरण है ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों ये दो प्रकार हमारे कौन कौन से हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो प्रकार है इसे दोस्तों हम योगात्मक बहुलीकरण के तौर पे जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा योगात्मक बहुलीकरण। और दूसरा जो होता है दोस्तों इसे हम जानते हैं संगणन बहुलीकरण के तौर पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर योगात्मक और संगणन दो बहुलीकरण के तौर पे हम इसे जानते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों योगात्मक बहुलीकरण में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम केवल एक एकलक इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम एकलक इकाई प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि एक या फिर समान एकलक इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल समान एकलक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम इसका उदाहरण भी देखेंगे। और दोस्तों संगणन बहुलीकरण की प्रक्रिया में दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम दो या दो से अधिक एकलक इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक एकलक इकाई का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम एक एकलक इकाई या फिर हम कह सकते हैं कि समान एकलक इकाई का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं उदाहरण हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं योगात्मक बहुलीकरण के उदाहरण में हमारे कौन कौन से हो जाता है, जैसा कि दोस्तों होता है हमारा पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन दोस्तों योगात्मक बहुलीकरण के पश्चात प्राप्त होता है। इसी तरह से दोस्तों पॉलीथीन के साथ साथ दोस्तों हमारा होता है टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन भी दोस्तों हम कह सकते हैं कि योगात्मक बहुलीकरण का उदाहरण है। इसी तरह से दोस्तों संगणन बहुलीकरण के उदाहरण में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसा कि होता है दोस्तों हमारा बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट हमारा संगणन बहुलीकरण का उदाहरण है। इसी तरह से दोस्तों होता है हमारा मेलामाइन, ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं, संगणन बहुलीकरण के उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था बहुलीकरण, इसके बारे में हमने देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है, ब्यूना एस के बारे में, और इसका हमें यहाँ पर रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें ब में जो प्रश्न पूछा गया है वो हमें किसके बारे में पूछा गया है, ब्यूना एस के बारे में। अब दोस्तों ब्यूना एस क्या होता है इसे हम जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ब्यूना एस जो है ये एक तरह से दोस्तों हमारा क्या होता है, संश्लेषित बहुलक होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा क्या होता है, ये एक तरह से हमारा बहुलक होता है। और इस बहुलक का दोस्तों निर्माण हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमारी जो है संगणन बहुलीकरण के क्रिया के पश्चात हम इस ब्यूना एस बहुलक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, हमारी संगणन बहुलीकरण की क्रिया। और दोस्तों हमने देखा संगणन बहुलीकरण में हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक एकलक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्यूना एस के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा ब्यूना एस का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पहली एकलक इकाई है इसका नाम क्या होता है, इसे हम जानते हैं ब्यूटाडाइन के तौर पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्यूटाडाइन। ठीक है, ब्यूटाडाइन। और दूसरा जो हमारा एकलक इकाई है दोस्तों यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टाइरिन का। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टाइरिन। इन दोनों के दोस्तों संगणन के पश्चात ही हमें यहाँ पर
ब्यूना एस का बहुलक प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसका क्या पूछा गया है, इसकी दोस्तों हमें यहाँ पर रासायनिक सूत्र भी पूछी गई है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर इसका सूत्र देखते हैं कि इसका जो सूत्र है वो किस तरह से होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं ये जो हमारा ब्यूना एस बहुलक है, इसका जो सूत्र बनता है ये इस तरीके से होता है, CH2 एकल बंध के साथ CH, डबल बॉन्ड के साथ CH, यहाँ पर होता है एकल बंध के साथ CH2, इसके पश्चात एकल बंध के साथ CH2, इसके पश्चात एकल बंध के साथ CH, और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ क्या जुड़ा होता है, हमारा C6 से H5। ठीक है, ये होता है हमारा C6 से H5। तो दोस्तों ये जो हमने संरचना बनाई है ये हमारी किसकी है दोस्तों, ये संरचना हमारी है ब्यूना एस की संरचना। ठीक है, तो ये हमारे किसकी है, ब्यूना एस की संरचना। इसी तरह से दोस्तों तीसरा जो हमें प्रश्न बोला गया है कि 2 जरनाशी औषधियों के नाम बताइए। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या बोला गया है, यहाँ पर दोस्तों हमें ज्वर नाशी औषधि के नाम बताने हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं ज्वरनाशी औषधि हम किन्हें कहते हैं दोस्तों, जो हमारे शरीर के ज्वर या फिर बुखार को नष्ट करने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों वो औषधियां हमारी कौन कौन सी है, तो दोस्तों उदाहरण के तौर पे जानते हैं सबसे पहले जो मुख्य औषधि है ये होती है दोस्तों हमारी एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन दोस्तों एक तरह से हमारी क्या है, ज्वरनाशी औषधि है। ठीक है, साथ में दोस्तों दूसरा जो है वो होता है दोस्तों हमारा पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल ये भी दोस्तों एक तरह से हमारी क्या है, ज्वरनाशी औषधि के तौर पे हम इसका उपयोग करते हैं। और यही दोस्तों में प्रश्न पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।